के क्रम में श्रोतागण, आज जन्माष्टमी के दिन है। आज हम लोग इसी जन्माष्टमी के ऊपर प्रकाश डालेंगे। देखिए, संसार व संन्यास के मध्य सेतु हैं श्री कृष्ण भगवान। देखिए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी सदियों से हमारे देश में मनाई जा रही है। यह अष्टमी कई अर्थों को स्वयं में समेटे हुए लोगों के जीवन में उत्साह का संचार करती हैं। कृष्ण शब्द का सामान्य अर्थ है अत्यंत आकर्षक या अस्तित्व का प्रतीक स्व। ये कृष्ण सभी प्राणियों के स्व का द्योतक है। श्रोता, जब व्यक्ति के अंदर उसकी वास्तविक प्रकृति चमकने लगती है, उजागर हो जाती है, तब उसमें कौशल और प्रचुरता का प्रवाह उमड़ने लगता है। गीता 10वें अध्याय में 41वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, यद्विभूति मतस्त सत्वम श्रीमधुरजीतमेव वा तत्देवावगच्छत्वं मम तेजं ससंसभं भवम। अर्थात इस संसार में जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु हैं, उसको तो मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। तो जन्माष्टमी की अष्टमी तिथि के अर्ध चंद्रमा इस बात का प्रतीक है कि हमारे जीवन में दृश्य और अदृश्य में संतुलन रहे, दोनों का महत्व रहे। इस संसार में दो तरह की सोच है श्रोता। एक सोच वह है जो पूर्णतया भौतिक संसार में लिप्त है, और एक जो आध्यात्म में पूर्ण रूप से खो चुके हैं, यानी संसार से विमुख हो चुके हैं। तो एक सोच वाले व्यक्ति विज्ञान को ही सब कुछ मानते हैं, दृश्य पक्ष को ही स्वीकारते हैं, और एक सोच वाले व्यक्ति धर्म आध्यात्म के अदृश्य पक्ष को अधिक महत्व देते हैं। तो श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी के दिन हुआ, यानी वे आध्यात्मिक और भौतिक संसार दोनों में संपूर्ण थे। वे दिखने में जितने सुंदर थे, उनके अंदर उतना ही सुंदर ऐश्वर्य था। जितने वे सांसारिक पुरुष के रूप में दिखते थे, उतने ही वे आध्यात्मिक पुरुष भी थे। वे महान शिक्षक होने के साथ साथ अद्वितीय राजनीतिज्ञ भी थे। एक तरफ वे जोगेंद्र तो थे, तो दूसरी ओर माखन चुराने वाले चोर की भूमिका में भी रहे। एक तरफ वे योद्धा रहे, तो दूसरी ओर अनछोड़ भी। एक ओर वे सर्वप्रथम पूजनीय हुए, तो दूसरी ओर जूठी पतल उठाने वाले और पादुकाएं सुव्यवस्थित करने वाले व्यक्ति की भूमिका में भी आगे आए। तो उनके व्यक्तित्व को समझना जटिल है। एक अवधूत के लिए यह संसार भुलाया जा चुका है, और एक भौतिकवादी राजनीतिक व राजा के लिए आध्यात्मिक संसार भुला हुआ है। लेकिन श्री कृष्ण द्वारकाधीश और योगेश्वर दोनों एक साथ हैं। जिन युक्तियों को श्री कृष्ण ने अपने जीवन में अपनाया, वे सबसे अलग हैं, अनूठी हैं। आज तक किसी पैगंबर या संत ने ऐसी युक्तियों का प्रयोग नहीं किया। वे एकांतवासी नहीं हैं। उनका जीवन हर क्षण घटनाओं से परिपूर्ण रहा, लेकिन किसी भी घटना ने उन्हें प्रभावित नहीं किया, यानी उनके मन के एकांत को भंग नहीं किया। उन्होंने संसार को श्रीमद् भागवत गीता के उपदेश के माध्यम से संदेश दिया कि जीवन एक कर्म भूमि है, जहाँ हम अपने कर्मों के बीज बोते हैं, और समय आने पर वो फलते फूलते हैं और अपने परिणाम देते हैं। हमारा जीवन युद्ध भूमि की तरह है श्रोता, जहाँ निरंतर संघर्ष है, और इस युद्ध भूमि में हमें आसक्ति रहित होकर निष्काम कर्म करते हुए निरंतर आगे बढ़ना है और अपने कर्म भगवान को अर्पित करना है। तो एकमात्र श्री कृष्ण ही हैं जो युद्ध भूमि में गुण, भक्ति और आत्म साक्षात्कार को समझने का कौशल बता सकते हैं, और अर्जुन ही इसे ग्रहण करने योग्य सुपात्र व्यक्ति के रूप में है। श्री कृष्ण की शिक्षा आज के समय में भी प्रासंगिक है।
श्री कृष्ण हर कार्य को कुशलता पूर्वक करने की सीख देते हैं और योग से जुड़ने का मार्ग बताते हैं। योगः कर्मसु कौशलम। श्री कृष्ण के जीवन में एक ही समय में सघन प्रेम और घोर संग्राम दोनों का संतुलन है। उनके साथ ढेरों समस्याएं हैं और हर समस्या का उचित समाधान भी है। संकट विपदाएं उनके जीवन में आरंभ से ही साथ हैं और उनका संपूर्ण निवारण भी वे उतनी ही कुशलता से करते हैं। वे ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, योद्धा हैं और हर कला में प्रवीण हैं। उनके प्रेम रस में गोपिकाएं डूबी हुई हैं तो उनके ज्ञान रस में उद्धव व अर्जुन भीगे हुए हैं। महाभारत युद्ध में एक ओर वे शस्त्र न उठाने और युद्ध में भाग न लेने के लिए संकल्पित हैं तो दूसरी ओर अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध में मार्गदर्शन की सबसे बड़ी भूमिका में है। युद्ध में वे शस्त्र चलाते हुए नहीं दिखते, लेकिन हर शस्त्र उनके इशारे पर चलता है। वे धर्म के पक्ष में हैं और अधर्म के सशक्त होने के बावजूद वे धर्म को विजय दिलाते हैं और एक नए भारत की नींव रखते हैं। श्री कृष्ण अपने होठों से लगाकर बांसुरी के मनमोहक स्वर से कला के सौंदर्य का प्रदर्शन करते हैं तो उनके हाथों में विराजमान चक्र उनके पराक्रम का प्रदर्शन करता है। जो अन्याय को सहन नहीं करता और उसका विध्वंस करता है। उनके सिर पर सजा हुआ मोर पंख का मुकुट पवित्रता व ज्ञान का द्योतक है तो उनके शरीर पर सुशोभित पीत वस्त्र व आभूषण उनके तेज व ऐश्वर्य का प्रतीक है। श्री कृष्ण के साथ राधा उनकी प्रेम शक्ति का प्रकट रूप है तो श्री कृष्ण के साथ रुक्मिणी उनकी अर्धांग शक्ति का साकार रूप है। श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। उनका व्यक्तित्व उत्कृष्टता का प्रत्यय है। उन्होंने संसार की अनुपयुक्त परंपराओं को तोड़ा है और नई परंपराएं स्थापित की हैं। श्रोता, उन्होंने संसार के लोगों को नए ढंग से जीवन जीना सिखाया है और गीता के माध्यम से ज्ञान, भक्ति व कर्म योग का उपदेश दिया है। उन्होंने संसार को अपने जीवन में यह समझाया है कि हर परिस्थिति का सामना करो और अपनी मधुर मुस्कान को सदैव बिखेरते रहो। कठिनाइयाँ हर व्यक्ति के जीवन में कदम कदम पर आती हैं, लेकिन उन्हें सूझबूझ के साथ हल किया जा सकता है। संसार में घुल मिल कर रहें, लेकिन संसार को अपने मन में न बसने दें। जैसे नाव नदी के जल में रहकर ही तैरती है, लेकिन उसके जल को अपने अंदर प्रवेश नहीं करने देती। श्री कृष्ण ने बचपन में गायों को चढ़ाया और गोपाल कहलाए और उनके बड़े भाई बलदाव कंधे पर हल धारण करने के कारण हलधर कहलाए। एक भाई हल संभाले अर्थात कृषि कार्य करें और दूसरा भाई गोपालन करें। यह भगवान श्री कृष्ण द्वारा भारतीय समाज को दिया गया भौतिक उन्नति का मूल मंत्र है। हमारे भारतीय दर्शन में भी गाय को पूजनीय और भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना गया है। श्री कृष्ण पूर्ण पुरुष थे और उन्होंने इस पृथ्वी पर रहते हुए सृष्टि के सभी क्रियाकलापों में अभूतपूर्व सामंजस्य स्थापित किया। उनकी पूर्णता और पारंगतता अद्भुत थी। श्री कृष्ण का समूचा जीवन सांसारिकता व आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा का प्रतीक है। श्रोता, और यही संयोग उनके जीवन का सर्वोपरि सौंदर्य है। एक बार महाराजा रंजीत सिंह किले में बैठे हुए माला कर रहे थे। उनके यहाँ अतिथि के रूप में आए फकीर आजीजुद्दीन भी वहाँ तस्बीह लिए बैठे थे। तो महाराज रंजीत सिंह मन के अंदर की ओर माला फेर रहे थे तो फकीर साहब इस्लामी परंपरा के अनुसार बाहर की ओर। तो महाराजा ने फकीर साहब से पूछा कि मन के अंदर की ओर फेरने चाहिए या बाहर की ओर। तो फकीर आजीजुद्दीन मुश्किल में पड़े कि यदि अंदर की ओर कहते हैं तो बात धर्म के विरुद्ध होती है और बाहर कहने पर महाराज की परंपरा पर चोट पहुंचती है। कुछ सोचकर वे बोले, माला फेरने के दो उद्देश्य होते हैं, अपने दुर्गुणों को बाहर निकालना और सद्गुणों को धारण करना। महाराज,
सदैव अच्छी योजनाएं बनाते हैं और अच्छे कार्य करते हैं। इसके लिए मन के अंदर की ओर फिरते हैं और मैं मन की मलिनताएं निकालता हूँ, इसके लिए मन के बाहर की ओर फिरता हूँ। उनके इस उत्तर ने वहाँ उपस्थित सभी लोगों को प्रसन्न कर दिया। तो सुखदेव भगवान, समय पूरा होने जा रहा है।